सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बताना चाह रहा हूं। पहले ही बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है एसएससी की नहीं है, तो ये मत सोचना कि ये एसएससी की ही किसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। ये एसएससी से हटकर अलग वैकेंसी है। इसमें कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो एसएससी से भी बहुत अच्छी हैं, और जिन लोगों का सिलेक्शन सीजीएल में हो जाता है वो नौकरी छोड़ करके इस नौकरी में चले जाते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन वही चाहिए, किसी नौकरी के लिए 10th, किसी के लिए 12th और किसी के लिए ग्रेजुएशन। यानी कि जो एसएससी की नौकरियों में चाहिए होती है क्वालिफिकेशन वही चाहिए। एज लिमिट के बारे में बताएंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आज की इस वीडियो में आपको हर पोस्ट के बारे में। और एक चीज बता देता हूं कि जो इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है ना, वो एसएससी के एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, यानी कि जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये नौकरियां, ये जो नौकरियां हैं, इनका एग्जाम जरूर देना चाहिए, इनके फॉर्म जरूर फिल करने चाहिए, क्योंकि सेम एग्जाम पैटर्न है। छोटा सा डिफरेंस है, वो बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और इसका पेपर जरूर दिया करो आप लोग। और एसएससी का जो नया पैटर्न है वैसा नहीं, एसएससी का जो पुराना पैटर्न था, यानी कि जो लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, पिछले कई सालों से जिस पैटर्न पर वो तैयारी कर रहे हैं वही सेम पैटर्न है इसका। फटाफट से स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते बिना। लेकिन एक चीज पहले बता दूं कि ये हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस। तो जिन लोगों ने कपूर गुरुकुल क्लासेस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो चैनल है जिस पर आप ऑलरेडी ये वाली वीडियो देख रहे हो, जिस पे हम सारी स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर करते हैं। तो देखो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैकेंसी है DSSB की वैकेंसी है। इसके बारे में कुछ वैकेंसीज निकल चुकी हैं, कुछ अभी निकलनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, 12th पास भी, ग्रेजुएशन पास भी, 10th पास भी, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज बता देता हूं कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई और सरकारी नौकरी हो, तो भाई मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी तैयारी को एनहेंस करते हैं। और मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक के लगाओ, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया रहते हैं। एक तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, और फिलहाल इस पर एक बहुत जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है। ये 24 अक्टूबर तक वैलिड है, लास्ट डेट इस ऑफर की 24 अक्टूबर है। इसमें आपको एक तो रेट ऑलरेडी कम है, और अगर एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड KG10 यूज कर लेना। कूपन कोड KG10 यूज करने से आपको बहुत जबरदस्त एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो एसएससी सीजीएल का नया लेटेस्ट पैटर्न है ना, उस पर बेस भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इसमें। और इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि जो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी है ना, वो किसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसा एग्जाम लेवल होता है वैसी ही क्वालिटी है, और क्वांटिटी जो है इनकी, मतलब मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, हजारों में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और मोस्टली वो लोग इसका मॉक टेस्ट लगाते हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपको अपने लेवल का पता रहता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप एनालिसिस कर पाते हो। आप एनालिसिस करोगे तो आपको आपकी परसेंटाइल वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, और उसमें पता रहेगा कि क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो भाई कूपन कोड KG10 यूज कर लेना, ताकि एडिशनल डिस्काउंट मिल पाए। और इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो अब आगे स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि 14 अक्टूबर को DSSB की जो टीचर्स की वैकेंसी है वो आ गई थी। उसके लिए एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस आ गया था। इसमें टीचर की वैकेंसी की सारी डिटेल्स थी। अभी आगे वीडियो देखते जाओ, सब कुछ आपको पता चलेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। और हाँ, इस साल के स्टार्टिंग में ना, कुछ समय पहले DSSB ने एक कैलेंडर जारी किया था। उस कैलेंडर में जितनी भी वैकेंसीज इनकी हैं उसके बारे में सारी डिटेल दी गई थी। लेकिन कुछ वैकेंसीज डिले हो गई। देखो ये हो जाता है कई बार डिले, कुछ डिले हुई तो उसी धीरे धीरे करके सारा हर वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो भी स्टार्ट करते हैं हर वैकेंसी के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं 12th लेवल की क्लरिकल, जो 12th लेवल की पोस्ट है, यानी कि 12वीं पास, जिनके लिए आपको 12th जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें कौन सी पोस्ट है। ये सारी क्लरिकल पोस्ट है। बस एक जो लास्ट में लिखी है ये एक क्लरिकल पोस्ट नहीं है, ये 12th लेवल की है। इनके लिए जो एज लिमिट है ये 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट चाहिए। और कुछ कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, उसके लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना। देखो ये सारी पोस्ट है, जैसे LDC, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, ये सारी मैंने लिखी हुई है। आप स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इन सभी पोस्ट के लिए आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12वीं पास चाहिए। अभी आगे चलेंगे तो आपको इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, सारी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा धीरे धीरे करके, हर चीज के बारे में बात करें। अब ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में 3 पोस्ट होती हैं, हेड क्लर्क, ASO और दास ग्रेड 2, जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल पोस्ट है, यानी कि जो मोस्टली लोगों का एम होता है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि सीजीएल में नौकरी लगने के बाद भी लोग छोड़कर उस नौकरी में चले जाते हैं, वो ये है ASO। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ भी थे, जिनके सीजीएल में मेरे साथ ही सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद उनका इसमें इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया DSSB में। तो कुछ लोग छोड़कर चले गए, कुछ लोग नहीं गए। मोस्टली लोग जो है वो छोड़कर चले गए थे इस पोस्ट के लिए। अब क्या रीजन होता है, देखो वो तो उनके अपने पर्सनल रीजन है, वो क्यों गए क्यों नहीं गए। जो मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि इसकी पोस्टिंग लाइफ टाइम आपकी दिल्ली रहने वाली है। DSSB जो है, इनकी आपकी जो नौकरियां मिलेंगी दिल्ली में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिलेंगी, कभी कहीं कभी कहीं, और चेंजेस भी होते रहते हैं। कभी आप किसी सेक्शन में हो, कभी आप किसी सेक्शन में हो। तो कुछ लोग चले गए छोड़कर, कुछ लोग नहीं गए। वो आपकी इच्छा है आपको कौन सी जॉब अच्छी लगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि सीजीएल से कम नहीं है इनकी नौकरियां, बहुत ही जबरदस्त नौकरियां हैं। अब 10th लेवल की अगर बात करें
तो 10th लेवल में ये है। अब इनमें आप कहोगे कि यार ये कुछ तो आपने अभी 12th लेवल में भी बताई थी, कुछ अभी आप 10th लेवल में भी बता रहे हो। जैसे एलडीसी है, अब ये एलडीसी 10th लेवल में भी है और 12th लेवल में भी है, यानी कि कुछ वैकेंसीज ऐसी होंगी जो 10th लेवल में भी आएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो 12th लेवल में भी आएंगी। और एक चीज बता देता हूँ कि जब इसका फॉर्म फिल करोगे ना, तो ये मत सोचना फॉर्म फिल कर लिया तो सारी वैकेंसियों का फॉर्म फिल हो गया। इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें ऐसा होता है कि आपको ना हर वैकेंसी के लिए, हर पोस्ट के लिए अलग से फिल करना पड़ता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है और नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। और एज लिमिट इसके लिए भी वही आपकी 18 से लेकर के 27 साल। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न जो टियर 1 होगा वो आपका कॉमन होता है। अब जैसे कि मैंने बताया सीजीएल का पुराना पैटर्न, देखो सीजीएल का जो पुराना पैटर्न था, जीके आती थी, रीजनिंग आती थी, मैथ्स आती थी, इंग्लिश आती थी, 4 सेक्शन तो आते ही थे ना, अभी भी आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया, आते अभी भी यही है। इसमें एक हिंदी ही तो फालतू है, सिर्फ एक छोटी सी चीज फालतू है, थोड़ा सा छोटा सा सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो भाई ये नौकरी मिलने के भी चांसेस हो जाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा आपको किस नौकरी में जाना है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं, पांचों सेक्शन में 40-40 सवाल ईच आते हैं और हर सवाल 1 नंबर का होता है, यानी कि पांचों सेक्शन आपके 40-40 नंबर के। तो टोटल आपके 200 तो क्वेश्चन हो गए और 200 ही मार्क्स का हो गया आपका ये वाला पेपर, यानी कि 200 सवाल और 200 नंबर का पेपर टियर 1। हर सवाल आपका 1 नंबर का। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे। 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर के लिए। नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? मोस्टली पेपर में 1/4 होती है। 1/4 यानी कि 1 नंबर का आपका सवाल है तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर कोई आपका सवाल गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ये हो गया टियर 1। अब 10th और 12th पास के लिए ना कुछ ऐसी नौकरियां जिसमें सिर्फ टियर 1 दे रहा होता है, टियर 1 दिया और सीधा रिजल्ट आ गया, भाई साहब मौज होगी, लग गई नौकरी। लेकिन कुछ ऐसी भी नौकरियां हैं जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। अब टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है? आप चाहे हिंदी में लिखो, आप चाहे इंग्लिश में लिखो, आपकी मर्जी है। अगर हिंदी में लिखोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में लिखोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इजीली अचीवेबल है, बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती तो भी 1 महीने में पहुंच जाओगे इस लेवल तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उनमें आपका टियर 2 भी होता है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, 10th 12th में और ग्रेजुएशन में फर्क तो है ही ना, तो टियर 2 भी होगा और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी वैसी होगी जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही जबरदस्त नौकरियां हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो इतनी सारी आपको नौकरियां बताई उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानना चाहो, देखो इतनी सारी नौकरियां, सब लोगों को तो पता नहीं होगा कौन सी नौकरी कैसी है क्या है। जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहो तो भाई कमेंट कर देना। अगर मुझे लगा कि भाई मेरे पास बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं तो मैं आप लोगों के लिए उसके जॉब प्रोफाइल पर वीडियो बना दूंगा। अगर 2-4 लोगों ने सिर्फ कमेंट करे तो मैं नहीं बनाऊंगा। जिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ज्यादा, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अगर मान लो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट डिटेल लाते हुए वीडियो बना दूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी ऐसे सिलेक्टेड एस्पिरेंट का इंटरव्यू भी ले आए, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड है इनकी नौकरियों में। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जिसके लिए मैक्सिमम कमेंट्स हो उसकी जॉब प्रोफाइल प्लस इंटरव्यू दोनों चीजें आप लोगों के लिए आ जाए। और एक चीज जो लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी फिर से बता देता हूं, ये कपूर गुरुकुल क्लासेस नया चैनल है, ये कपूर गुरुकुल वो चैनल है जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल तो आपको स्ट्रेटेजी वगैरह सारी चीजें पता लगेंगी और इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी ऑलमोस्ट हर सरकारी नौकरी के लिए। बाकी कोई डाउट हो कुछ हो तो हमसे कमेंट में पूछ लेना। हमारे ये इंस्टाग्राम आईडीज है, दीपक सर की भी और मेरी भी, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाए आप लोगों का। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।